हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले लीनियर अलजेब्रा और उसका सबसे पहला टॉपिक देखेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सबस्पेस, यानी कि सबस्पेस के प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। हम 2 स्टेप्स के अंदर उसको सॉल्व करेंगे। सो हम उसको कह सकते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सबस्पेस यूजिंग 2 स्टेप्स। ठीक है, सो सबस्पेस क्या होता है वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबस्पेस क्या होता है? सबस्पेस इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, यानी कि कोई वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? सबस्पेस कह सकते हैं। जो क्या करता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं उसको क्या करता है? रिटेन करता है। ठीक है, सो ये सबस्पेस की डेफिनेशन हो जाती है, लेकिन हमको यहाँ पर डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, हमको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम 2 स्टेप्स के अंदर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अभी वो 2 स्टेप्स कौन से होंगे? तो मैं सबसे पहले आपको वो 2 स्टेप्स समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई 2 सेट हो गए, 2 सेट यानी कि कौन से हो सकते हैं? अगर वो यू भी हो सकते हैं, वो एक्स वाई भी हो सकते हैं, कोई से भी 2 टर्म हो सकते हैं, ए बी हो सकते हैं, कोई से भी 2 टर्म हो सकते हैं। अगर हमारे पास वो 2 टर्म यू भी है तो u और v अगर दोनों के दोनों s के अंदर से बिलोंग करते हैं, उसका मतलब क्या होगा? u प्लस v दोनों का जो एडिशन होगा वो भी किसके अंदर से? s के अंदर से बिलोंग होना चाहिए। इफ u v बिलोंग्स टू s देन u प्लस v बिलोंग्स टू s। देखिए, u और v s के अंदर से बिलोंग करता है तो u प्लस v यानी कि दोनों का एडिशन भी s के अंदर से बिलोंग होना चाहिए। ये होती है उसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर हम कोई स्केलर लेते हैं, ऑलवेज हम कौन सा स्केलर यूज करते हैं? अल्फा। अगर हम कोई स्केलर को u से मल्टीप्लाई करते, स्केलर को u से मल्टीप्लाई करते यानी कि अल्फा u, तो वो भी किसके अंदर से बिलोंग करना चाहिए? s के अंदर से बिलोंग करना चाहिए। ये 2 कंडीशन है किसकी? हमको प्रूव करना है कि सबस्पेस है या नहीं, इसके लिए। ठीक है, हमको एग्जांपल दिए, काफी सिंपल एग्जांपल है। एग्जाम्पल को आप एंड तक देखते जाइए, आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में लिखना है सो भी आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले रीड करते हैं, हमको क्या दिया हुआ है कि चेक दैट द गिवन सेट। हमको कौन सा सेट दिया हुआ है? x1 x2 x3 और स्लैश करके दिया हुआ कि √2 x1 इक्वल टू √3 x2 इज सब स्पेस ऑफ v3। सो सबसे पहले हमारे पास 3 हमको सबसे पहले लाइन लिखनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। जो 3 चीजें हमको दी हुई है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। चेक दैट द गिवन सेट, हमको कौन सा? एक सेट दिया हुआ है। चेक दैट द गिवन सेट यानी कि हमको क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है जिसको हम x से डिनोट करते हैं। सो x इक्वल टू हमको कौन सा क्या दिया हुआ है? ये पूरा का पूरा सेट दिया हुआ है, उसको हम सीधा यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमको क्या दिया हुआ है कि x1 x2 और x3 ये हमारा एक सेट है जिसके अंदर एक कंडीशन दी हुई कि √2 x1 इक्वल टू √3 x2। ठीक है, ये हमको x इक्वल टू ये टर्म दिया हुआ है। अभी हमको क्या दिया हुआ है कि चेक दैट द गिवन सेट। ये गिवन सेट इसको हमने किससे डिनोट किया? इसको हमने x से डिनोट किया। सो x इज सबस्पेस ऑफ v3, x इज सबस्पेस ऑफ v3। और हमको दिया हुआ है कि गिवन दैट भले हमको चेक करना है, लेकिन हमको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि गिवन दैट x इज सबस्पेस ऑफ v3। ये किसका सिंबल है? सबस्पेस का। ठीक है, सो x इज सबस्पेस ऑफ v3। यहाँ पर हमको x इक्वल टू ये टर्म दिया हुआ है और x इज सबस्पेस ऑफ v3, ये हमको प्रूव करना है, लेकिन हम लिखेंगे कि गिवन दैट ये हमको टर्म दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हमने? x इज सबस्पेस ऑफ v3 यानी कि x क्या होगा? v3 का कोई टर्म होगा। x क्या होगा? v3 का कोई टर्म होगा। सो x क्या होगा? एम्प्टी नहीं होगा, यानी कि खाली नहीं होगा, उसके अंदर कोई टर्म होगे। कोई भी हमारे पास क्या होगी? अंदर कोई नंबर हो सकते हैं या फिर कोई टर्म हो सकते हैं, यानी कि x क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं गिवन दैट हमको क्या दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 5 यानी कि नॉन एम्प्टी सेट। सो हम लिख सकते हैं कि सो x इज अ नॉन एम्प्टी सेट, x इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी सबसे पहली जो 3 लाइन लिखनी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो हमको सेट दिया हुआ है उसको हम x से डिनोट करेंगे, हम उसको u से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर गिवन दैट इसको हमने x किया, सो x इज सबस्पेस ऑफ v3। सो गिवन दैट x इज सबस्पेस ऑफ v3। अगर x क्या होगा? v3 का कोई सबस्पेस होगा, यानी कि x के अंदर कोई टर्म होंगे, मतलब x खाली नहीं होगा, उसके अंदर कोई टर्म होंगे, मतलब x खाली नहीं होगा। ठीक है, सो x इज नॉट इक्वल टू 5, x इज नॉट इक्वल टू 5 यानी कि x इज नॉन एम्प्टी सेट। हम लिख सकते हैं सो गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 5 मींस x इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, x क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा, यानी कि उसके अंदर कोई टर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी 3 लाइन कंप्लीट हो गई। अभी हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था? u और v दोनों के दोनों अगर s के अंदर से बिलोंग करते हैं तो u प्लस v किसके अंदर से बिलोंग करेगा? s के अंदर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो वैसे हम कौन सा टर्म यहाँ पर जैसे हमने u और v लिया था वैसे हमने क्या लिया था? यहाँ पर x और y लेंगे। x यहाँ पर हमारा हो गया, अभी हम क्या लेंगे? y लेंगे। सो नाउ अभी हम क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट y, कि देयर एग्जिस्ट y
अभी y हो गया तो अभी क्या होगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट y, सच दैट अभी हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अभी y क्या होगा, हमारा जो पूरा का पूरा x है वही क्या होगा, हमारा y होगा। सो जहां पर भी x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। सो इक्वल्स टू ये टर्म क्या होगा, x1 की जगह y1, फिर y2 और y3, फिर स्लैश अंडर रूट 2 y1 इक्वल्स टू अंडर रूट 3 y2। ठीक है, ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। आगे हमको x और y दिया था, यहाँ पर हमने क्या लिया, x और y। आगे हमको u भी दिया था, यहाँ पर हमने x y लिया। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हियर x और y, हियर x एंड y, यहाँ पर दोनों के दोनों किसके अंदर से बिलोंग करेंगे, S के अंदर से बिलोंग करेंगे, कोई सेट के अंदर से बिलोंग करेंगे। और सेट क्या होगा, सब स्पेस ऑफ V3। ठीक है, यहाँ पर x और y बिलोंग्स टू S। आगे हमने क्या लिया था, u भी बिलोंग्स टू S, तो हमको प्रूफ क्या करना था, u प्लस v बिलोंग्स टू S। यहाँ xy बिलोंग्स टू S है, तो हम क्या प्रूव करेंगे, x प्लस y इज बिलोंग्स टू S। सो नाउ फॉर फर्स्ट कंडीशन, नाउ वी अप्लाई फर्स्ट कंडीशन, नाउ वी अप्लाई फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन हम करेंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक्स प्लस वाई के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो लेफ्ट साइड होगी उसको हम करेंगे, यानी कि x1 x2 x3, x1 फिर x2 और x3, उसका एडिशन किसके साथ करेंगे, y के साथ, यानी कि y1 y2 और y3। सो इक्वल टू हमको x प्लस वाई इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, x1 प्लस y1 फिर x2 प्लस y2 और कॉमा x3 प्लस y3। ठीक है, डायरेक्टली हमको क्या मिल गया, इसका एडिशन मिल गया। अभी जो राइट साइड टर्म है, राइट हैंड साइड ये टर्म और ये टर्म, उसका हम क्या करेंगे, एडिशन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म का एडिशन किया, अभी राइट साइड वाले का, उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर ये टर्म हो गया। अभी राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म है उसके अंदर भी लेफ्ट और राइट है, सो क्या करेंगे, ये दोनों x1 y1 वाले का और x2 y2 वाले का क्या करेंगे, एडिशन। सो नाउ अभी हम क्या लिखेंगे कि नाउ हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट 2 x1 प्लस अंडर रूट 2 y1, अंडर रूट 2 x1 प्लस अंडर रूट 2 y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे कि अंडर रूट 3 x2 और अंडर रूट 3 y2। सो अंडर रूट 3 x2 प्लस अंडर रूट 3 y2, क्या करते हैं, यहाँ से रूट 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर अंदर क्या आएगा x1 प्लस y1 और इक्वल टू यहाँ से क्या लेते हैं, रूट 3 को कॉमन, सो क्या आएगा x2 प्लस y2। अब ये किसके अंदर से बिलोंग करेगा, हमको पता है रियल नंबर के अंदर से बिलोंग करेगा, मतलब यहाँ पर एडिशन की कंडीशन क्या हो गई, प्रूव हो गई। सो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, यानी कि हम डायरेक्टली सिंपल अगर टर्म के अंदर लिखना है, सो हेंस x प्लस y इज बिलोंग्स टू S एंड S इज सब स्पेस ऑफ V3। यहाँ पर x था टर्म हमारे पास और यहाँ पर y था, हमको क्या प्रूव करना था कि अगर x और y S के अंदर से बिलोंग करते हैं तो हमको ये प्रूव करना था कि दोनों का जो एडिशन होगा x प्लस y वो भी S के अंदर से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना, x तो हमको दिया होगा वैसा है वैसा हमको y लिखना है, दोनों का एडिशन करना है, एडिशन किसके अंदर से, S के अंदर से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, अभी हम सेकंड कंडीशन लेंगे। सेकंड कंडीशन के अंदर हमको पता है कि हमको क्या करना है, तो कोई एक स्केलर लेना है। अभी स्केलर कौन सा लेंगे, हमको पता है स्केलर लेंगे हम अल्फा। सो अभी स्टार्ट करते हैं कि नाउ फॉर सेकंड स्टेप, नाउ फॉर सेकंड कंडीशन, नाउ अप्लाई सेकंड कंडीशन, नाउ अप्लाई सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। सो सेकंड कंडीशन के अंदर हम क्या लेंगे, कोई स्केलर लेंगे। सो लिखेंगे कि फॉर एनी स्केलर अल्फा, फॉर एनी स्केलर अल्फा। अभी स्केलर जो होगा अल्फा वो किसके अंदर से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सो कोई स्केलर लेंगे अल्फा। अभी हमारे पास टर्म कौन सा था, एक्स टर्म था। ठीक है, सो एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, सो अल्फा एक्स इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, अल्फा, और एक्स की वैल्यू क्या थी, x1 x2 और x3। सो अल्फा x इक्वल टू हमको मिलेगा अल्फा x1 अल्फा x2 और अल्फा x3। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट साइड वाला टर्म। अभी हम क्या करते हैं, राइट साइड वाले टर्म के अंदर क्या करते हैं, अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस साइड अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे। सो लिखेंगे कि नाउ अंडर रूट हमारे पास क्या था, अंडर रूट 2 x1 इक्वल टू अंडर रूट 3 x2। सबसे पहले ये टर्म लिख दिया, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, सो रूट 2 x1 इक्वल टू अल्फा से इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 x2। सो अंडर रूट 2 अल्फा x1 इक्वल टू अंडर रूट 3 अल्फा x2। ठीक है, सो ये कंडीशन भी क्या हो गई, सिंपल से सेटिस्फाई हो गई। सो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ से अल्फा अल्फा क्या हो सकते हैं, कैंसिल भी हो सकते हैं। सो ऐसे हम कैंसिल करके सिर्फ ये टर्म भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 x1 इक्वल टू अंडर रूट 3 x2। ठीक है, सो ये टर्म के ऊपर से हम क्या कह सकते हैं, सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि जो अल्फा x था हमारे पास, अल्फा और x
हमने एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया, अल्फा से। सो अल्फा एक्स किसके अंदर से बिलोंग करेगा, एस के अंदर से, और एस हमारा क्या था, सबस्पेस ऑफ V3। सो यहाँ पर हमारी दोनों की दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। कौन सी कंडीशन सबसे पहली, सो एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू एस और अल्फा एक्स इज बिलोंग्स टू एस। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हेंस बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हेंस बोथ द कंडीशंस are satisfied, conditions are satisfied। so and हम लिख सकते हैं कि and so the given set हमको कौन सा सेट दिया होता है, x is a subspace of V3। सो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल क्या होता है, सिंपल तरीके से कंप्लीट हो जाता है। देखिए कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड के अंदर समझाऊँ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला स्टेप लिखेंगे, जो हमको दिया हुआ है जो टर्म उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। अगर हमारी मर्जी है तो उसको यू से भी डिनोट कर सकते हैं, एम से भी डिनोट कर सकते हैं, किससे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको एक्स से डिनोट किया। सो एक्स इक्वल टू ये टर्म हो गया। अभी एक्स इक्वल टू ये टर्म दिया हुआ है, सो ये क्या हो गया, एक्स। तो एक्स इज सबस्पेस ऑफ V3। सो हम वही लिखेंगे कि एक्स इज सबस्पेस ऑफ V3। यहाँ पर ये सारी कंडीशन हम कब अप्लाई करेंगे, जब जो गिवन सेट होगा वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, तभी हम ये कंडीशन सेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमको दिया होता कि x इज सबस्पेस ऑफ V3, यानी कि x क्या होगा, V3 का कोई टर्म होगा, मतलब x के अंदर कोई टर्म होंगे, x खाली नहीं होगा। सो x इज नॉट इक्वल टू 5। सो x इज अ नॉन एम्प्टी सेट, ये हमको लिख ही देना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, x के जैसा ही कोई टर्म लेंगे y। अगर यहाँ पर u लेते तो यहाँ पर v लेंगे, यहाँ पर m लेते तो यहाँ पर हम n लेंगे, ठीक है। सो x y हो गया, देयर एग्जिस्ट y सच दैट हम क्या लिखेंगे, जहां पर x है वहां पर हम y लिखेंगे। सो x y हो गया। अभी हमको पता है कि दो कंडीशन कौन सी थी, अगर x y s के अंदर से बिलोंग करेंगे तो उसका एडिशन भी किसके अंदर से बिलोंग होना चाहिए, s के अंदर से। सो x और y का हम दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। सो x प्लस y बिलोंग्स टू s हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास x का टर्म था, हम उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एनी स्केलर अल्फा सच दैट, अल्फा से उसको मल्टीप्लाई करेंगे सो हमको ये टर्म डायरेक्टली मिल जाएगा। राइट साइड वाले हम अल्फा को उसको मल्टीप्लाई करेंगे सो भी हमको ये टर्म मिल जाएगा। सो अल्फा एक्स जो होता है वो भी किसके अंदर से बिलोंग होना चाहिए, एस के अंदर से बिलोंग होना चाहिए। सो वहां पर ये हो गया। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जो गिवन सेट था हमको एक्स वो क्या होगा, सब स्पेस ऑफ V3, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा एक और एग्जांपल देखेंगे, वो भी काफी सिंपल और इजी होगा, ठीक है। सो आशा रखता हूं कि आपको ये एग्जांपल के अंदर कंप्लीट पता चल गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखना, आपको और ज्यादा नया आइडिया आ जाएगा कि एग्जांपल को कैसे सॉल्व करना है, हम कौन सी मेथड का यूज डायरेक्टली बार बार करते रहते हैं कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, अल्फा एक्स करेंगे, ठीक है। सो 2-3 आप वीडियो देखेंगे, उसके 2-3 एग्जांपल सॉल्व करोगे, सो आपको आसानी से सबस्पेस के एग्जांपल आपको पता चल जाएंगे। तो ये वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक और एग्जांपल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।